100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर देंगे। और मैं मेरे दुकानदार भाइयों को ये गारंटी कर रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों है, तो जिस घर में आप रहते हैं वो भी आपका सारा जो है वो टैक्स उसमें आपका कवर हो गया। और 36,000 रुपये आपने मिनिमम टैक्स देना है, लेकिन भाइयों आप पैसे देने पड़ेंगे। 36,000 रुपये मांग रहा हूँ दुकानदारों से, छोटी दुकानों से। थोड़ी सी बड़ी दुकानें होंगी तो थोड़ा ज़्यादा पैसे होंगे। मुझे पता है ना क्या खान साहब ने रिफॉर्म्स किए। 1 पैसे की बिजली के अंदर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम किया है, 1 पैसे का। कहीं पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। यस, मीडिया में आकर तकारीर कर दें, झूठे ट्विटर पे अकाउंट लगाएं, झूठी तहमतें लगाएं, लेकिन 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया इस पाकिस्तान में। 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए टैक्स में छूट का ऐलान। छोटे दुकानदारों से सालाना 36,000 टैक्स मांग रहे हैं। सबको टैक्स को देना पड़ेगा। दरामदात में कमी खुश आइंद, रुपए पर जल्द प्रेशर खत्म होगा। अगले 2 हफ्ते में बेहतरी आएगी। पीटीआई हुकूमत ने कोई मुआशी इस्लाहात नहीं की, किसी शोबे में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गरज बरस। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की अपील। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है खान साहब? ये फॉरेन फंडिंग क्या है? आप कहें ना, अब तो फॉरेन फंडिंग का केस आपको तो ये कहना चाहिए कि फौरन जवाब दो। किस चीज का डर है? आप तो कहें जैसे नवाज शरीफ की केस की डेली हेयरिंग होती थी और 180 मरतबा उसको कोर्ट में बुलाया था, आप भी कहें कि डेली हेयरिंग हो। मैं ईसीपी से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि फैसला सुना दे, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो भी करे, जो भी बेंच बनाए, आप फैसला सुना दें, लोगों को पता तो चले कि क्या हुआ है। गरीब आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल 10 और डीजल 17 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन 7 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी। इत्तला कल से होगा। बारिशें और सैलाब, बलोचिस्तान में हालात खराब, हर तरफ तबाही ही तबाही। सैकड़ों मकानात जमीन बोस। 565 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान। 11 पुल, सैलाबी रेलों की नजर। कराची कोयटा शाहराह पर मुतबादिल और आरजी रास्तों का कयाम। लोग खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। वफाकी हुकूमत मुतासरीन के रिलीफ के लिए सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रही है। इमदादी कामों में मजीद तेजी लाई जाएगी। मुतासरीन की बहाली में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आज़म का इजहार यकजहती। मौसम खराबी के बायस शहबाज शरीफ का दौरा टांग और डेरा इस्माइल खान मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फौरी अमल दरामद का आगाज। जिला झलमक्सी के गांव शंबानी में दूसरा मेडिकल कैंप भी कायम। अद्वियात पहुंचा दी गई। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, घरों की बहाली के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान। राजनपुर में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। 75 से जायद मुआवजात मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलें खराब। मुतासरीन के लिए पाक फौज का फ्री मेडिकल कैंप फाल। तोसा शरीफ की बस्ती छतानी, बस्ती अहमदानी, जिंदा पीर मोड़ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप कायम। तिब्बी इमदाद की फराहमी। मकामी कमांडर्स का राजनपुर और डीजी खान का दौरा। सूरत हाल का जायजा। दरियाए सिंध के सिवा तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ISPR। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के सैलाब मुतासरीन के लिए मदद का ऐलान। जंबाहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। परवेज इलाही का मुतासरा इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत का हुक्म।
20,000 फुट की बुलंदी पर बलूचिस्तान की तबाही और बर्बादी का तमाशा किया। 14,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक बलूचिस्तान को आपतज़दा इलाका करार नहीं दिया। और मुझे अफसोस है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी, वफाक की हुकूमत ने भी अवाम को हालात के रहम करम पर छोड़ा है। अभी तक बलूचिस्तान को आफतज़दा करार नहीं दिया गया। हुकूमत की नाअहली फिर खुलकर सामने आ गई। हुक्मरान फ़ज़ाई मुआयनों में मसरूफ, अमली इक़दामात नहीं हो रहे। मुसीबत की इस घड़ी में अवाम इमदादी कामों में हिस्सा लें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, शेखुपुरा, सियालकोट, डस्का और दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी ही पानी। 24 घंटे के दौरान मजीद तेज बारिशों की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी। तहरीक इंसाफ और काफिले की एक और कामयाबी। वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। स्पीकर सत्तैन खान नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर से कुछ देर में हलफ लेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात शेड्यूल। सूबाई काबीना की तश्कील और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। चेयरमैन PTI अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब ने भी मदद न की। IMF का बेल आउट पैकेज भी नहीं मिला। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के ज़खायर रह गए। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। शेख रशीद की तनकीद। इम्पोर्टेड हुकूमत के रहते हुए कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकती। ये लोग महंगाई कम करने नहीं आए बल्कि NRO लेने आए हैं। फौरी शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मौशी हालात इंतहाई खराब होंगे। हलीमा आदिल शेख। मुहर्रम उल हराम के हवाले से पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आई। जुलूस के रास्तों पर किसी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं होगी और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की छठी लहर का जोर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड। मुल्क वायरस से एक और जान चली गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 661 केसेस रिपोर्ट। 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सेक्रेटरी पंजाब बार अशरफ राही को करीबी रिश्तेदार ने कत्ल कराया। मुलजिम ने असली के बजाय नकली जेवरात वापस करने पर अशरफ राही के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुलजिम बिलाल की गिरफ्तारी के लिए छापे। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का यौम पैदाइश। मज़ार पर दुआया तकरीब, कुरान ख्वानी का एहतमाम। कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। कायदे आज़म की छोटी बहन और बड़ी मददगार को खिराज अकीदत पेश। ईरान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ। 18 सूबों में 80 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद लापता। 60 शहर, 140 कस्बे, 500 से ज़ायद देहात से लाखों लोग मुतासर। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अमरीकी सदर कोरोना से छुटकारा हासिल न कर सके। टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। जो बाइडन 5 रोज करंतना में रहेंगे। सदर बाइडन में वायरस की अलामत नहीं, तबीयत भी बेहतर है। व्हाइट हाउस।